नमस्कार भाइयों, आप देख रहे हैं कि निफ्टी लगातार लाल रंग में ही रंगा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? आज हम सब बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे ये लाल रंग कब हरे में बदलेगा। जो कि मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में हर तरह के न्यूज़ पॉजिटिव है, हर तरीके से। तो ये बाजार गिर क्यों रहा है? सारे के सारे स्टॉक जब भी आप दिखेंगे सब लाल रंग में 5%, 10%, 15% टूट चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? आखिर में के पीछे का रीजन क्या है? चलिए आज हम समझते हैं। हमने अपना बजट देखा। हमारा बजट भी मिडिल क्लास के लिए एक ठीक ठाक बजट था। हमने हमारा आरबीआई का पॉलिसी भी आया, वो भी अच्छा पॉलिसी था, वो भी ठीक ठाक था। लेकिन ये इतनी गिरावट आ कहाँ से रही है? इसके पीछे का रीजन है क्या? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी 55-10% टूट चुके हैं। सबसे ज्यादा गिरावट तो हमको देखने मिल रही है स्मॉल कैप, मिड कैप में। ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा रीजन है ये हमारे, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबल से प्रॉब्लम है। तो ये अब आप लोग का सोचना होगा कि ये प्रॉब्लम रुकेगा कब? कब हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में होगा? हम जैसा कि आज भी देख सकते हैं कि निफ्टी हमारा 14 फरवरी को 0.44% की गिरावट दिखा रहा है, यानी 102 पॉइंट आज भी हमारा निफ्टी टूटा है। तो इसके पीछे का रीजन, जो कि हमारे इंडियन मार्केट में लगातार पॉजिटिव न्यूज ही है, कोई ऐसा न्यूज नहीं है जो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए साइड इफेक्ट कर रहा है। तो ये सबका रीजन है क्या? ये सबका रीजन है यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब। कि जब से ये राष्ट्रपति बने हैं तो इनका दिमाग सटिया गया। ये अलग अलग तरीके के फैसले लेते हैं, कभी बदलते हैं। तो ऐसे ही कब तक चलेगा? जो कि हमारा इस बार का बजट भी मिडिल क्लास के लिए काफी अच्छा था। उसके बाद हमारा एक और सेशन था, एक और सेशन था आरबीआई का, एमपीसी का मीटिंग। उसमें भी हमारा इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया गया, सब ठीक किया गया, तब भी बाजार गिर रहा है। उसका रीजन है सिर्फ ट्रम्प का पॉलिसी। तो चलिए आज हम ट्रम्प की पॉलिसी को जानते हैं और कैसे ये गिर रहा है, ये कब तक ये गिरेगा, कब जाके आपको एक स्टेबल देखने को मिलेगा ये मार्केट गिरेगा। तो हम चलिए ट्रम्प के ट्रेड पॉलिसी को जानते हैं। ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी पहली बात है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रेड पॉलिसी है क्या। ट्रम्प ने अपने टेन्यूर में अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट के स्लोगन दिया था। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक ऐसा पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी जिससे फॉरेनर इंपोर्ट पे टैक्स, टैरिफ, जो आप बहुत सुन रहे होंगे, ट्रेंड में चल रहा है, टैरिफ 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 बढ़ाया गया है और अमेरिकी कंपनीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी। ट्रम्प ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया था, जिसमें दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ टैरिफ लगाने लग गई थी। और दूसरा हमारा है, टैरिफ के क्या फर्क पड़ता है? टैरिफ से क्या फर्क पड़ेगा हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूएसए को लेकर? जब किसी कंट्री पे टैरिफ लगाते हैं तो वो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। जैसे अगर चाइना से कोई चीज़ अमेरिका इंपोर्ट कर रही है, वैसे आप समझ लीजिए कोई भी एक कमोडिटी या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो अगर चाइना से, जो अमेरिका से चाइना में इंपोर्ट कर रही है, चाइना से कोई चीज़ अमेरिका में इंपोर्ट होती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाता है, जिससे वजह से वो चीज़ महंगी हो गई है। इससे कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इससे आपके जेब से ज़्यादा पैसे जाएंगे। जो सामान 10 रुपए का था आपको मिल रहा है, वहाँ आपको टैक्स के बाद होता है 12 रुपए का मिले, 13 रुपए का मिले। तो ऐसे ही अमेरिका अपना खेल रहा है सब टैरिफ को लेकर। अगर कोई चीज़ महंगी हो तो लोग कम खरीदेंगे, यानी डिमांड गिरती है। इससे कोई चीज़ भी अगर डिमांड रेट ज़्यादा बढ़ गई है तो उसकी डिमांड भी गिर जाएगी, लोग उसे खरीदेंगे कम। तो ओवरऑल इससे हमारा ओवरऑल मार्केट में बहुत सारा नेगेटिव देखने को मिलेगा। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी डाउन होगा। और हम तीसरा समझते हैं मार्केट पर इम्पैक्ट। अब ये ट्रेड और टैरिफ के सीधे असर ग्लोबल स्टॉक मार्केट पर होता है। जब इन्वेस्टर को लगता है कि इकोनॉमिक के बीच टेंशन बढ़ रहा है तो वो अपने
पैसे को सेफ एसेट जैसे गोल्ड या बॉन्ड्स में भी शिफ्ट करते हैं और रिस्की स्टॉक से भी भाग जाते हैं। इस वजह से भी मार्केट गिर जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हर स्टॉक में सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में 10% 5% की गिरावट है। तो वो क्यों हो रहा है वो गिरावट? उस गिरावट के पीछे का रीजन भी है कि इन्वेस्टर जितने भी हैं वो लगातार फियर जोन में है, वो डर भी रहे हैं। और वो लगातार एफआई लोग, आप देख रहे होंगे फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर लोग लगातार उन लोग सेलिंग करते जा रहे हैं, लगातार सेलिंग कर रहे हैं। उन्होंने 14 तारीख को भी सेलिंग किया, लगभग 2200-2300 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने सेलिंग किया था। तो इससे भी हमारे मार्केट को बहुत तेज नीचे ले जा रहे हैं। और ट्रम्प की पॉलिसी से लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या क्या है, तो उसको भी समझते हैं हम। ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है। अगर कोई कंट्री अपनी ट्रेड पॉलिसी को अग्रेसिवली चेंज करती है तो दुनिया भर में बिजनेस को उसके साथ डील करना मुश्किल हो जाता है। यह कि किसी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, किसी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और हमारा और आप लोग को लग रहा होगा कि आप लोग को लग रहा होगा कि ये कब तक ऐसे बात करेगा। तो आप लोग के मेन टॉपिक के लिए चलते हैं। इवन जो हमारा मेन है कि इस पॉलिसी के बाद हमारा मार्केट रिकवर कब करेगा। तो इस पॉलिसी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रम्प की पॉलिसी के बाद मार्केट रिकवर कर सकता है या नहीं। कि यह क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिव है थोड़ा सा। ट्रम्प के बाद बाइडेन ने भी इसी तरीके से चेंजेस किए थे। ग्लोबल टेंशन अभी भी चल रहा है, तो लगता है आगे भी थोड़ा बहुत बाजार में हम गिरावट देख सकते हैं। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म ही है। अगर ये ऐसे चलेगा होता है थोड़ा सा बाजार मार्केट और भी नीचे जा सकता है। इसलिए अभी आप थोड़ा सा प्रोसेस हो के ही इन्वेस्ट करें, बहुत हड़बड़ी ना करें। तो जब मार्केट स्टेबल होगा तो फिर हम देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।